क्लास 8 इंग्लिश लेसन 8 पार्ट 8 द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के मिसाइल मैन। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, usually known as Dr. APJ Abdul Kalam, was the 11th President of India from 2002 to 2007. अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम अक्सर जाने जाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से, और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। कब से कब तक? 2002 से 2007 सन तक रहे ये। APJ अब्दुल कलाम was born on 15th October 1931 at रामेश्वरम in तमिलनाडु। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। Although he was born in a poor family, he was an exceptionally brilliant child. यद्यपि उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, फिर भी वे अच्छी खासी मेधा के प्रतिभाशाली थे। ब्रिलियंट चाइल्ड थे मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान था। असाधारण प्रतिभा वाले चाइल्ड थे, बच्चे थे। His father Jainullaabdin was a boat owner who ferried Hindu pilgrims at the Rameshwaram temple in Tamil Nadu. उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव के मालिक थे, बोट ओनर थे, जो कि नाव से हिंदू तीर्थ यात्रियों को तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर में ले जाते थे। His father was also an imam at the local mosque and his mother आशियाम्मा was a housewife. उनके पिता नाव चलाने के अलावा भी उनके पिता एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे और उनकी माँ आशिम्मा एक घरेलू महिला थी। He started working at a young age. उन्होंने काम करना बहुत ही युवा अवस्था से ही शुरू कर दिया था। He sold tamarind seeds and newspapers to support his family. वह इमली के बीज और अखबार बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। तो अपने परिवार के पालने के लिए वो इमली के बीज बेचते थे अपने पिता की मदद करने के लिए। After completing his schooling at the Rameshwaram Elementary School, Kalam went to attend St. Joseph's College in तिरुचिरापल्ली। तो अपनी जो स्कूलिंग थी मतलब 1 से 12 तक की जो स्कूलिंग होती है वो वहीं कंप्लीट करने के बाद रामेश्वर में अपनी प्राथमिक स्कूल में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद तो अब कलाम कहाँ गए? कलाम गए टू अटेंड सेंट जोसेफ्स कॉलेज इन तिरुचिरापल्ली। अपनी जो स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ्स के कॉलेज में दाखिला लिया। The college was affiliated to the University of Madras from where he graduated in physics in 1954. कॉलेज मद्रास के विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त था जहाँ पे उन्होंने लिया था एडमिशन सेंट जोसेफ्स कॉलेज। तो वहाँ से उन्होंने 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स में। He specialized in aero engineering from Madras Institute of Technology MIT। और कौन से विषय में उन्होंने स्नातक लिया? मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने हवाई इंजीनियरिंग में विशेष योग्यता प्राप्त की। डॉक्टर अब्दुल कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे। ही वॉज मेड द चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी संस्था का कुलाधिपति बना दिया गया था। He worked in Defense Research and Development Organization DRDO in 1958। 1958
उन्होंने रक्षा अनुसंधान, जिसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में क्या कार्य किया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद देन ही ज्वाइन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इन 1963। उसके बाद 1963 में उन्होंने भारतीय अनुसंधान और मिसाइल भारतीय सैटेलाइट अनुसंधान संगठन में नियुक्त हो गए 1963 में। ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में 1963 में इसरो में नियुक्त हो गई। इसरो की हिंदी में फुल फॉर्म है भारतीय सैटेलाइट अनुसंधान संगठन, ठीक है। ही मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सैटेलाइट, तो और उन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सैटेलाइट, भारतीय सैटेलाइट, एंड ऑल्सो इन द मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO, भारतीय सैटेलाइट और मिसाइल प्रोग्राम ऑफ DRDO के मिसाइल प्रोग्राम और में योगदान दिया, और भारतीय सैटेलाइट में इन्होंने बहुत योगदान दिया। क्या बोलेंगे इसको पूरे इस लाइन को, उन्होंने भारतीय अनुसंधान और मिसाइल कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV-3 he contributed to the development and management of India's first indigenous satellite launch vehicle SLV-3 in injecting Rohini satellite in the orbit of the earth। बहुत बड़ा सा पैराग्राफ है ये, छोटा करके पढ़ते हैं। एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV-3, तो परियोजना निदेशक, प्रोजेक्ट डायरेक्टर परियोजना निदेशक के रूप में, SLV-3 के परियोजना निदेशक के रूप में उन्होंने भारत के पहले देसी सैटेलाइट को व्यवस्थित किया और विकास करने में योगदान दिया। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट, भारत के पहले देशी सैटेलाइट को व्यवस्थित और विकास करने में योगदान दिया। नेक्स्ट लाइन है लॉन्च व्हीकल इन इंजेक्टिंग रोहिणी सैटेलाइट इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। उसके बाद क्या किया, उन्होंने देसी सैटेलाइट वाहक प्रमोचित किया जो रोहिणी तक इंजेक्ट किया गया, पृथ्वी के कक्ष तक, ठीक है, रोहिणी सैटेलाइट। हिज ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज इन द फील्ड ऑफ मिसाइल्स, उनका जो बड़ा योगदान था वो मिसाइल के फील्ड में था, रॉकेट्स के फील्ड में था। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल्स वर डेवलप्ड बाय हिम, तो ये जो अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग मिसाइल्स है उनके द्वारा ही बनाई गई थी। फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, बैलिस्टिक मिसाइलों और विकास और वाहन प्रौद्योगिकी के प्रक्षेपण पर कार्य किया उन्होंने, इसलिए उनको बोला जाता है ही इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इसीलिए उनको भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। बिसाइड्स बीइंग सच अ ग्रेट साइंटिस्ट, एक महान वैज्ञानिक होने के अलावा ही वॉज अ ग्रेट राइटर टू, वो एक महान लेखक भी थे। He has written many books such as Wings of Fire, Ignited Minds, Target 3 Billion, Turning Points, India 2020, A Vision for the New Millennium, My Journey। तो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, कौन कौन सी लिखी हैं, Wings of Fire, Ignited Minds, Target 3 Billion, Turning Points, India 2020, A Vision for the New Millennium, My Journey। He has mentioned his dream of making India a developed country in his book India 2020, A Vision for the New Millennium। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 A Vision for the New Millennium में भारत को विकसित देश बनाने का वर्णन किया है। His advice to the youngsters of the nation was to dream। भारत के जो नवयुवक हैं, यंग लोग हैं, उनके लिए उनका बस एक ही परामर्श था, ड्रीम, सपना, मतलब सपना देखो, अगर सपना देखोगे तभी पूरा करोगे, तभी पूरा होगा। ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन, सपने ट्रांसफॉर्म होते विचारों में, अगर आप सपना देखते हो तब वो सपने विचार बनते हैं, आप उस सपनों पर विचार करते हो और विचार
रिजल्ट्स इन एक्शन, और विचारों का परिणाम क्या होता है, एक्शन, क्या आप उसके ऊपर कार्य करना शुरू कर देते हो, विचार के परिणाम स्वरूप आप कार्य करते हो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विद पद्म भूषण 1981। 1981 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया, और पद्म विभूषण से 1990 में, और भारत रत्न से 1997 में, और इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, और उसके अलावा उनको इंदिरा गांधी अवार्ड भी मिला था नेशनल इंटीग्रेशन, भारतीय एकता के लिए 1947 में। डॉक्टर कलाम पास्ड अवे ऑन 27 जुलाई 2015 while delivering a lecture at the Indian Institute of Management IIM in Shillong। डॉक्टर कलाम पास्ड अवे मतलब उनका देहांत हो गया 27 जुलाई 2015 को, जब वे IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एक लेक्चर दे रहे थे, मतलब क्लास ले रहे थे। उस क्लास देते देते शिलोंग के ये IIM में क्लास देते देते उनका देहांत हो गया। The whole world was shocked and saddened by the sudden and untimely death of the simple, humble yet one of the greatest men of our times। उस साधारण से नम्र व अपने समय के महानतम पुरुष में से एक को एकाएक, अनटाइमली असमय, ठीक है, सडन एकाएक और अनटाइमली असमय में हुई उनकी मृत्यु पर पूरा संसार स्तब्ध व शोकाकुल हो गया। शॉक्ड, स्तब्ध, और सडन शोकाकुल हो गया, ठीक है, शोकाकुल हो गया बाई सडन, एकाएक, एंड अनटाइमली असमय में हुई डेथ, मृत्यु में, किसकी, सिंपल, साधारण, हम्बल, नम्र व महान, अपने समय के महानतम पुरुष की मृत्यु से। इफ़ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट वन लाइक अ सन। अगर आप सन की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले आपको सन की तरह जलना सीखना होगा। रिसीविंग द भारत रत्न फ्रॉम प्रेसिडेंट KR नारायणन। तो ये इनकी फ़ोटो है APJ अब्दुल कलाम की। तो ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है, और अभी इस पार्ट के जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो देखते हैं। एक्सेप्शनली, असाधारण रूप से। फेरिड, नौका से सवारी या माल ढोते थे। चांसलर, कुलाधिपति। पिलग्रिम, तीर्थयात्री। अफिलिएटेड, संबद्ध से संबद्ध थी। और कुछ और है वर्ड मीनिंग यहाँ पे। इंडिजिनस, स्वदेशी। ऑर्बिट, ग्रह उपग्रह का परिक्रमा पथ। बैलिस्टिक, प्राक्षेपिक। विजन, दृष्टि। तो ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। अब इसका पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ये पार्ट थोड़ा सा टफ था, इसमें कुछ जो शब्द वर्ड्स यूज़ किए गए थोड़े से टफ थे, तो आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। और अगर नहीं समझ आए तो थोड़ी सी कोशिश करिएगा, क्योंकि ये थोड़े से इसमें जो वर्ड हैं ये सारे आपके जनरल नॉलेज से अलग है, तो थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट होगा। ये फ़ोटोज़ दिखाना रह गई थी। SLV-3 ऑन द लॉन्च पैड, ये जा रहा है रॉकेट। सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ पृथ्वी मिसाइल, ये जा रही है। और अग्नि मिसाइल ऑन द लॉन्च पैड, एक ये मिसाइल जा रही है।